ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा युधिष्ठिर के स्थान की शोभा वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, जहाँ सब राजा उस यज्ञ करने से प्रसन्न हुए थे, वहाँ दुर्योधन ने क्यों खेद किया और यज्ञ का काम किस तरह सबको बांटा गया था, यह कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम धन्य हो जो हरि कथा सुनने से तृप्त नहीं होते। सुनो, अर्जुन आदि चारों भाई राजा युधिष्ठिर की आज्ञा आनंद पूर्वक मानकर किसी छोटे बड़े काम करने में लज्जा नहीं रखते थे, पर सब बातों के मालिक श्याम सुंदर थे, इसलिए उन्होंने यथा योग्य सब काम राजाओं को सौंप दिया। भीमसेन को भोजन कराने का काम सौंपा, उसको बांट देने का काम धृष्टद्युम्न के अधीन किया। द्रव्यादिक का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा, उसका खर्च करना कर्ण के जिम्मे किया था, जिसका दान आज तक संसार में प्रकट है। न्योते वाले राजाओं का सम्मान करना व सुध लेना अर्जुन को सौंपा। सभा को अलंकित करना विदुर के अधीन हुआ था। देवता व ब्राह्मण व ऋषीश्वरों की पूजा व सेवा करना सहदेव को सौंपा और द्रव्यादिक सब वस्तुओं को इकट्ठी कर लाना नकुल के जिम्मे किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के पैर धोना और उनकी जूठी पत्तल उठाना अपने जिम्मे रखा था। द्रौपदी रुक्मणी आदि का शिष्टाचार अंतःकरण से करती थी। इसी तरह राजा युधिष्ठिर ने मुरली मनोहर की आज्ञानुसार जो काम यज्ञ का जिस राजा को सौंप दिया था, वे लोग उस काम को बड़े प्रेम से करते थे। पर राजा दुर्योधन ने कपट की राह 1 रुपये की जगह 10 रुपया इस कारण लोगों को दे डाला था, जिसमें द्रव्य बट जावे तो राजा युधिष्ठिर की हंसी हो। सो वैकुंठनाथ की दया से इस तरह बहुत देने में राजा का अधिक यश व धर्म होता था। दुर्योधन के हाथ में चक्र रहने से ऐसा प्रभाव था कि जिस भंडारे से 1 रुपया खर्च करे, उसमें 10 गुना बढ़ जावे। इस कारण द्वारिकानाथ अंतर्यामी ने उसे कोष सौंपा था। पर दुर्योधन को यह महिमा नहीं मालूम थी। हे परीक्षित, जब अच्छी तरह यश पूर्वक राजा युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब धर्मराज ने असंख्य द्रव्य व रत्न व भूषण व वस्त्रादिक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों व उनकी स्त्रियों को इच्छा पूर्वक देकर प्रसन्न किया। सब छोटे बड़ों को साथ लिए हुए गंगा के किनारे जाकर वहां द्रौपदी समेत विधिपूर्वक स्नान किया। उस समय ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों ने वेद पढ़ा और देवताओं ने राजा युधिष्ठिर पर फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग धर्मराज का है, जिसने ऐसा कठिन यज्ञ संपूर्ण किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। यह विधि सकल स्वर्ग के वासी, देखी यज्ञ विधि भय हुलासी। नर नारायण नर नारी छोटे बड़े, कहा तो धन्य यदुराज। जिनकी कृपा सुदृष्टि से भयो यज्ञ को काज। उस समय सब हस्तिनापुरवासी उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए शोभा देखने के लिए अपने अपने कोटे व खिड़कियों पर बैठकर राजा युधिष्ठिर की भाग्य की बड़ाई करते थे।
उनका रूप और नगर की शोभा देखकर सब यदुवंशी आपस में कहने लगे कि हम लोग जानते थे कि द्वारिकापुरी के बराबर दूसरा नगर संसार में ना होगा, पर हस्तिनापुर उससे भी उत्तम दिखलाई दिया। जब राजा युधिष्ठिर स्नान करके अपने स्थान पर आए, तब जितने ब्राह्मण व याचक व भिखारी वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनको मुँहमांगा दान व दक्षिणा देकर आनंद पूर्वक विदा किया। जब ऐसी दातव्य युधिष्ठिर की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे, तब दुर्योधन को युधिष्ठिर की बड़ाई सुनने व सब राजाओं को उनके सामने दंडवत करते देखने से बहुत डाह उत्पन्न हुई। यज्ञ कथा शिशुपाल वध काहे सुनई जो कोय, पावत फल वह यज्ञ को लहाय मुक्ति फल होय। श्याम सुंदर अपनी पटरानियों को नित्य समझाया करते थे कि तुम लोग कुंती व द्रौपदी की सेवा अच्छी तरह करना, जिस पे वह किसी बात का खेद ना माने। पटरानियों की सुंदरता और भूषण वस्त्र किसी की शोभा देख कर और घुंघरू का शब्द सुनकर देवताओं का चित्त ठिकाने नहीं रहता था। मनुष्य कौन गिनती में है। जब राजा युधिष्ठिर अपने उत्तम स्थान में, जो मैं नामदानों ने बना दिया था, जड़ाऊं सिंहासन पर द्रौपदी समेत बैठे, तब द्वारिकानाथ की इच्छानुसार अप्सराओं व गंधर्वों ने देवलोक से आकर वहां नाचना व गाना आरंभ किया। उस समय धर्मराज की शोभा ऐसी मालूम देती थी जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में अपनी स्त्री को साथ लेकर इंद्रासन पर बैठे हों। पर राजा युधिष्ठिर ऐसे सुख व यश मिलने पर भी कुछ अभिमान ना लाकर यह समझते थे कि श्याम सुंदर के प्रताप से मेरा यज्ञ संपूर्ण होकर यह यश मिलता है। जिस समय राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान राजसभा में बैठे हुए अप्सराओं का नाच देख रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन बहुत सेना साथ लिए अभिमान पूर्वक वहां आकर स्थान देखने चला। उसमें बिल्लौर व रत्नाजिक जड़े थे। कई जगह बिल्लौर के ऐसे कुंड बने थे जिसमें पानी भरा हुआ मालूम होता था। कई जगह जल भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। जब दुर्योधन ने धोखे से सूखे आंगन में पानी समझकर अपना जामा उठाया और दूसरी जगह सूखा स्थान जानकर पानी में कपड़ों समेत चला गया, तब रुक्मणी व द्रौपदी आदि स्त्रियां खिड़कियों से यह दशा देखकर हंसने लगी। भीमसेन खिलखिलाकर बोला, हे धृतराष्ट्र के बेटा,